मायामी, सन, समंदर और गुनाह। डिटेक्टिव्स माइक लोरी और मार्कस बर्नेट इस शहर को अपनी मुट्ठी में रखते थे। 17 साल पहले उन्होंने जॉनी टापिया को धूल चटाई थी, जो एक बड़ा खूंखार कार्टेल का बॉस था। इंसाफ हुआ, या यूं समझो कि उन्हें लगा था। माइक, जो हमेशा से दिल फेंक आशिक रहा था, अब भी अपनी पावर बोट में मेजे करता था। मार्कस, जो अब नाना बन चुका था, बस एक शांत रिटायरमेंट चाहता था। जिंदगी अच्छी चल रही थी, पर अचानक भूतकाल ने दस्तक दी। टपिया की बेवा इजाबेल अरेटस वो भाग गई है, एक इन्फॉर्मेंट ने हाँफते हुए बताया। ये खबर माइक और मार्कस पर बिजली बन के गिरी। उनका पुराना दुश्मन वापस आ गया था, और इस बार ये उनके लिए पर्सनल था। इजाबेल अरेटस, एक औरत जिसके साथ धोखा हुआ था और बदला उसकी आग में जल रही थी, वो कोई मामूली ताकत नहीं थी। अपने पति के जुर्मों की सजा काटते हुए उसने सालों साल बदला लेने की योजना बनाई थी। उसका बेटा अरमांडो, मौत का एक ऐसा साया जो बचपन से ही मारना जानता था, वो ही इजाबेल का हथियार था। इजाबेल ने अपने बेटे के कान में जहर घोला। मेक देम पे अरमांडो, मेक देम सफर। वो मायामी आए, और उनके आने से पहले ही तूफान मंडराने लगा। उनका निशाना माइक लोरी, उनका प्लान बेरहम, सोची समझी और जानलेवा। माइक पर हमला बहुत तेज और खतरनाक था। रात के अंधेरे में गोलियों की बौछार हुई और माइक अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। जैसे तैसे वो होश में आ रहा था, उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही थी, इजाबेल को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हफ्ते महीनों में बदल गए। मार्कस उसके बिस्तर के पास ही रहा, उसका दिल चिंता से भरा हुआ था। जब आखिरकार माइक ने आंखें खोली तो उसकी नजर में एक अलग ही तेजी थी। उसकी आवाज भारी थी, पर दृढ़ थी। वी एंड दिस मार्कस नाउ। इजाबेल और अरमांडो की तलाश शुरू हो गई। ये वक्त के साथ एक रेस थी जो बदले की आग और इंसाफ की प्यास से भड़क रही थी। सेक्शन 4, न्यू ब्लड, ओल्ड स्कार्स, AMMO एंड द फ्रिक्शन। मायामी पुलिस डिपार्टमेंट बदल चुका था। वो दिन गए जब सिर्फ दिमाग और चालाकी से काम चल जाता था। अब सब कुछ AMMO के बारे में था। द एडवांस्ड मायामी मेट्रो ऑपरेशंस, एक टेक सैवी यूनिट जिसके हेड थे बहुत ही इंटेलिजेंट पर सिर्फ रूल्स फॉलो करने वाले कैप्टन हावर्ड। माइक और मार्कस इस नए डिजिटल जमाने में पुराने जमाने के लोग थे, और वो AMMO टीम से हमेशा भिड़ते रहते थे। द फ्रिक्शन साफ दिखाई देती थी। ये इस बात का सबूत थी कि दोनों जनरेशंस में कितना फर्क है, पर उन्हें एक दूसरे की जरूरत थी, चाहे उन्हें ये बात पसंद आए या ना आए। सेक्शन 5, ग्रासीज डील, अ ट्रैप एक्सप्लोड्स। खबर मिली कि ग्रासी, एक बहुत बड़ा हथियार बेचने वाला जो इजाबेल से जुड़ा हुआ था, वो यहाँ है। प्लान सिंपल था, ग्रासी के डील को बीच में रोकना, उसे पकड़ना और उसके बाद इजाबेल तक पहुंचना। पर वो एक जाल में फंस गए। गोलियों की आवाज गूंज उठी, चारों तरफ धुआं और बारूद की गंध फैल गई। माइक ने जैसे तैसे खुद को संभाला, उसके होश हवा में थे, और तभी अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, एक तेज रोशनी, और सब कुछ खत्म। सेक्शन 6, रेवलेशंस एंड बिट्रेयल्स, द अरमांडो कनेक्शन। कैप्टन हावर्ड मर चुका था डॉक्स पर हुए उस धमाके में। AMMO टीम अपने लीडर को खोने के गम में डूबी हुई थी, और सब एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। पर माइक सच्चाई जानता था, ये इजाबेल का ही काम था। और तभी एक बहुत बड़ी बात पता लगी। एक DNA टेस्ट से एक चौंका देने वाली सच्चाई सामने आई। अरमांडो इजाबेल का खतरनाक हत्यारा माइक का बेटा था। ये खबर माइक पर बिजली गिरने जैसी थी, इसने उसकी दुनिया ही बदल दी। सेक्शन 7, शोडाउन इन मेक्सिको, फैमिली, ऑनर एंड वेंजेंस। सबूत उन्हें मेक्सिको सिटी ले गए, जो इजाबेल का अड्डा था। माइक गुस्से और ग्लानि से भरा हुआ था, वो इस सब को खत्म करना चाहता था। मार्कस, जो हमेशा से समझदारी की बात करता था, उसने माइक को रोकने की कोशिश करी, पर वो भी उस तूफान को महसूस कर सकता था जो आने वाला था। आखिरी लड़ाई गोलियों, धोखे और दिल तोड़ देने वाली सच्चाइयों से भरी हुई थी। इजाबेल, जिसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी, उसने बताया कि उसने कैसे सबको अपने हिसाब से नचाया। अरमांडो, जो अपनी माँ और उस पिता के बीच फंसा हुआ था जिसे वो जानता ही नहीं था, उसे एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। उस तबाही के बीच, एक टूटते हुए साम्राज्य के बीच, माइक की नजर अपने बेटे से जा टकराई। एक ऐसा बेटा जिसे वो जानता ही नहीं था, एक ऐसा बेटा जिसे एक हथियार बना दिया गया था। चारों तरफ खामोशी छा गई, जिसे सिर्फ गोलियों की आवाज और उनके इतिहास के बोझ ने तोड़ा।